नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HRI न्यूज पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं HRI न्यूज पर। दोस्तों, बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम बड़ी खबरें आप लोग जानिए हमारे साथ, जो खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, सभी खबरें जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग भी केंद्र सरकार की नीतियों को पूरी तरीके से विफल मानते हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। हरियाणा के हिसार में बोले राकेश टिकैत, अगर मांगे नहीं मानी तो 5 साल तक चलेगा किसान आंदोलन। देश में कोरोना संकट के बीच भी चल रहे किसान आंदोलन को 5 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है। महामारी के इस दौर में भी किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसान आंदोलन को अगले 5 साल तक भी जारी रख सकते हैं। हरियाणा में आपको बताते चले, हिसार में राकेश टिकैत ने कहा कि किसान इस आंदोलन को अपने नियमित जीवन का हिस्सा बना लें। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन पिछले 5 महीनों से चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं माना है। अगर वो 5 साल तक सरकार चला सकते हैं तो हम अपने आंदोलन को भी अगले 5 साल तक जारी रख सकते हैं। आपको बता दें, राकेश टिकैत हिसार में वकीलों के धरने में शामिल होने पहुंचे थे। आपको बता दें कि वकीलों का यह धरना किसानों के समर्थन में 3 फरवरी 2021 से जारी है। स्वर्ग बनाने का सपना दिखाकर नरक बना दिया, मोदी ने देश को शमशान और कब्रिस्तान में बदल दिया, ये कहना है शिवसेना का। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आने वाला सबसे पहला राज्य है, जहां पर हालात को खराब देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन से अब तक काफी स्थिति यहां पर संभल चुकी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब तक लाखों लोग इस खतरनाक संक्रमण की चपेट में भी आ चुके थे। हर दिन राज्य में हजारों लोग मर रहे थे। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार से अपील भी कर चुके हैं, जिस पर अभी तक सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अब महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रही चुनावी रैलियों और हरिद्वार में हुए महाकुंभ मेले को लेकर समय रहते कड़े निर्देश दिए होते तो आज देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति इस तरीके की भयावह नहीं बनी होती। वहीं शिवसेना ने मोदी सरकार से पूछा है कि दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों का जिम्मेदार कौन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथियों ने इस देश को स्वर्ग बनाने की बात कही थी। आज हमें सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जोरदार तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है शिवसेना ने। अगली खबर जानते हैं दोस्तों। कोरोना से निपटने में नाकाम यूपी सरकार, सोशल मीडिया पर सूचना देने वालों को निपटाने की तैयारी में जारी हुआ आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में करीब 38,000 नए मामले सामने निकल के आए हैं। वहीं इस दौरान 222 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों में स्थिति तो बेहद ही खराब है, लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में कोरोना से निपटने में नाकाम उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस ने एक आदेश जारी कर दिया है कि सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधित कोई भी जानकारी देने वाले पर नकेल कसने की तैयारी है। देख सकते हैं, नाकाम उत्तर प्रदेश सरकार अब सोशल मीडिया पर भी नकेल कसने की तैयारी में है। ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। अगली खबर जान लेते हैं। कंगना रनौत और पूर्व IAS अधिकारी में छिड़ी ट्विटर पर प्रधानमंत्री ही देश हैं पर लगाई एक्ट्रेस की क्लास। फिल्मों से ज्यादा अपने ट्वीटों और बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाली विवादित एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई है। देश में बेकाबू है कोरोना वायरस के बीच ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लोगों के निशाने में है। वहीं ऐसे में कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में एक ट्वीट कर इस भीषण आपदा के लिए PM मोदी को दोष देना ठीक नहीं है, ऐसा कहा। वहीं दोस्तों, एक्ट्रेस के इस ट्वीट के बाद कुछ अंधभक्तों द्वारा #भारत का वीर पुत्र मोदी जैसे हैशटैग भी ट्रेंड कराए जा रहे हैं ऐसे वक्त में। और वहीं एक्ट्रेस के ट्वीट पर प्रतिक्रिया भी दी है पूर्व रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने। कंगना का ट्वीट का जवाब देते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, हम जरूरतमंदों की मदद कर और सिस्टम की कमियों को उजागर कर देश की मदद कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर देश की मदद कर रही हैं। लक्ष्य एक है पर सोच कितनी अलग है। और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई है कंगना रनौत। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं।
देश को मजबूत सरकार चाहिए, मैं तो वापस चाय की दुकान खोल लूंगा, अपने पुराने ट्वीट पर घिरे हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को विरोधी उनके एक पुराने ट्वीट पर घेर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका यह ट्वीट 2014 का है, जब वह प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में थे। उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार को निशाने पर लेते हुए ये ट्वीट किया था। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि भारत को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। मोदी की बात नहीं है, मैं वापस जाकर चाय का स्टॉल भी खोल सकता हूं, लेकिन देश और पीड़ा नहीं झेल सकता है। इस ट्वीट को अब निकाल कर लोग कमेंट कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का वक्त आ गया है। कुछ दिन पहले ट्विटर पर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो ट्रेंड भी कराया गया था। वहीं दोस्तों, इस पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी निकल के आ रही हैं सामने। सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की एक ही मांग है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, यही सही वक्त है जब तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग भी इस मांग को सही ठहराते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। एक और खबर जानते हैं। आपदा के बीच 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी में जुटी है बेशर्म मोदी सरकार। महीने भर तक सरकारी गुणगान करके लिखे जाएंगे अखबारों में लेख। जी हाँ दोस्तों, लेख छपेंगे अखबारों में और बेशर्म मोदी सरकार इसके लिए तैयारी भी पूरी कर चुकी है। आपको बता दें, देश ऑक्सीजन और अस्पताल बेड के लिए तरस रहा है, लेकिन मोदी सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाने की तैयारियों में जुटी है। इसी सिलसिले में प्रेस सूचना ब्यूरो ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को पत्र भेजकर मंत्रालयों की उपलब्धियां एकत्र करने को कहा है। इनमें 30 मई 2019 से आज तक मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने का निर्देश दिया गया है। ध्यान रहे कि सरकार 30 मई 2021 को अपने दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे कर रही है। देख सकते हैं, देश भयंकर संकट के दौर से दो चार है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस काल में भी अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। और इसी सिलसिले में सभी मंत्रालयों को पत्र भेजा गया है। देख सकते हैं मोदी सरकार कितनी बेशर्म हो चुकी है और किस हद तक गिर चुकी है। अगर दोस्तों आप लोग भी मोदी सरकार को एक निकम्मी सरकार मानते हैं और मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से कमेंट कीजिए, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर से चलाई सैनिटाइजेशन मशीन, आंदोलन स्थल को किया संक्रमण मुक्त। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसान कोरोना से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीते रविवार को राकेश टिकैत ने गाजीपुर के धरना स्थल की सभी जगहों पर ट्रैक्टर से सैनिटाइजेशन किया और खुद ही अभियान का नेतृत्व भी किया। उन्होंने कहा कि किसानों को कोरोना से बचाने के लिए सभी धरना स्थलों पर पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। किसानों को कोरोना वैक्सीन दिलाने के लिए भी पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे कोरोना की चपेट में न आए। वहीं राकेश टिकैत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मान लेती और तीनों ही विवादित काले कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती, तब तक किसान घर वापस जाने वाले नहीं है और धरना स्थल पर ही डटे रहेंगे। तो वहीं दोस्तों, इसी के साथ चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, कहा सिस्टम फेल हो गया है, अब जन की बात करिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि व्यवस्था विफल हो गई है और देश में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि के कारण देश में लोगों को हो रही पीड़ा से उबारने में मदद करना पार्टी का कर्तव्य है। उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में यह कहने पर सामने आई कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश को हिलाकर रख दिया है और लोगों को आश्वस्त किया कि केंद्र राज्यों की मदद के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि व्यवस्था विफल हो चुकी है, इसलिए जन की बात करना अब जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। मैं कांग्रेस के अपने सहयोगियों से सभी राजनीतिक कार्य छोड़ने और देशवासियों के दर्द को कम करने तथा हर संभव मदद देने की अपील करता हूं। और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। चलिए दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ऐलान, दिल्ली में अब 3 मई तक लॉकडाउन। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, इसलिए लॉकडाउन को अगले सोमवार यानी कि 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही हालात सुधरेंगे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं और जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन की मांगी मदद। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के सभी बड़े उद्योगपति से
यहाँ पर मदद की मांग की है। साथ ही उन्हें एक चिट्ठी भी लिखी है। सीएम केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन या टैंकर हैं तो दिल्ली सरकार की मदद करें। उन्होंने लिखा, आपसे जो भी सहयोग हो पाए वो करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सामने निकल के आए थे दोस्तों, आप लोगों ने हमारे साथ जाने हैं HRI न्यूज पर। अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक